Hello, good morning, dear students of class 3rd. How are you? I think you all are safe at home. Now, today we are going to study chapter 6 in EVS, and the name of chapter is the world of animals. Dear student, the meaning of this chapter is that there are many types of animals live around us, and the animals are divided into many types of groups according to food habit, according to habitat, etc. Different types of animals live in different types of surrounding of environment. Environment means around us. There are many types of animals. Some live on land, some on trees, some in water. इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज़ पर अपना हैबिटेट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल वाटर के अंदर रहते हैं. डिफरेंट लिविंग पैलेस ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स. यानी ये जो एनिमल्स है ये जिस जगह पे रहते हैं वो जगह उनका क्या कहलाती है? हैबिटेट्स. हैबिटेट्स का मतलब होता है आवास. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. आवास के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है उनको मेनली 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल्स, एंड सेकंड इज एक्वेटिक मीन्स वाटर एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स जो लैंड पे उनका हैबिटेट होता है, और एक्वेटिक मीन्स जो वाटर के अंदर ही अपना हैबिटेट होता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. यानी थलीय जीव वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. दे वॉक ऑन रन लैंड. वो जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसके ऊपर वॉक भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं, यानी दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं. मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 legs एंड ए टेल. मोस्टली ये डियर स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो अपन पर डे अपने घर के अंदर या अपने आसपास की जगह पे देखते हैं, मोस्टली उनके जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, और एक क्या होती है? टेल. दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये भी, इनकी भी कैटेगरी होती है, अलग अलग होती है, यानी इनके सब ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट होता है डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू. घरेलू का मतलब होता है कि जो अपन अपने घर के अंदर, फार्म के अंदर उनको रखते हैं. सम एनिमल्स आर केप्ट इन हाउसेज एंड फार्म हाउसेज फॉर ओवर ओन यूज़. ओन यूज़ का मतलब होता है, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर या अपने फार्म पे एक ह्यूमन इसीलिए रखता है कि अपने खुद के यूज़ के लिए, यानी उनसे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. इस टाइप के एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. वी प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर. अपन जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनको मनुष्य क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड का मतलब होता है देना. एक तो उनको फूड देता है, एक शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह. एग्जाम्पल, काऊ जो गाय है, बफेलो भैंस, हॉर्स घोड़ा, डंकी गधा, डॉग, etc आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स. यानी ये जितने भी आपको पिक्चर में एनिमल्स दिखाए गए हैं इनके कुछ ना कुछ डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, इसलिए एक इंसान उसको अपने घर या अपने फार्म के अंदर रखता है. जैसे काऊ है, काऊ से अपन को मिल्क मिलता है, बफेलो से मिल्क मिलता है, हॉर्स है ये राइडिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है. इसके अलावा जो हॉर्स है वो कार्ट के अंदर भी यूज़ में लिया जाता है. इसके अलावा डंकी है वो हैवी लोड्स के लिए यूज़ में लिया जाता है. डॉग होता है वो भी अपने फैट के लिए, यानी एक गार्ड के रूप में काम में लिया जाता है. केमल के भी बहुत सारे यूजेज होते हैं. इससे अपन को जो हेयर होते हैं उससे वूल बनाते हैं. इसके अलावा जो केमल होता है वो राइडिंग के लिए भी यूज़ में लिया जाता है. नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड का मतलब होता है जंगली. जंगली का मतलब होता है कि जो मोस्टली किस में रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल्स, एलिफेंट. एलिफेंट को आप जानते हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा गया है ये एलिफेंट है. जिराफ जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, लोइन, दिस इज लोइन. टाइगर, राइनासोर्स एंड कंगारू, etc. कंगारू मोस्टली अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर कम मिलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर ज़्यादा पाया जाता है. दे लिव इन नेचुरल शेल्टर. नेचुरल शेल्टर का मतलब होता है कि
इस टाइप के जो एनिमल्स है उनको अपन अपने घर या फार्म के अंदर नहीं रह सकते। इनका जो आवास होता है वो नेचुरल होता है, यानी ये प्रकृति के ज़्यादा क्लोज होते हैं ये, यानी फॉरेस्ट के अंदर ही अपना इनका आवास होता है। टाइम टू थिंक है, चीता इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी इस लैंड के ऊपर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो एनिमल्स है वो क्या है, चीता। इट कैन अटेन ए स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर पर आवर ओनली इन 3 सेकेंड, यानी इसकी स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि 3 सेकेंड के अंदर ये, यानी जो 1 आवर के अंदर ये 93 किलोमीटर की जो स्पीड से 3 सेकेंड में ये कवर कर लेता है। उसके अलावा है एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी इसके अलावा यदि ये पूछा जाए कि इस वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट एनिमल्स कौन सा है, तब आपका आंसर होगा एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। द एनिमल्स दैट लिव ऑन कोल्ड प्लेसेज आर पोलर बियर, इसके अलावा जो कोल्ड रीजन है जहाँ पे 24 आवर्स बारिश होती है एंड इसके अलावा आइस भी गिरती है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब के अंदर, तो वहाँ पे रहने वाले जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, सिल्वर फॉक्स, याक, ईटीसी। दे हैव थिक स्किन यूजुअली कवर्ड विथ फर, यानी इसकी स्किन होती है वो मोटी होती है और वो भी किससे कवर होती है, फर से। फर का मतलब होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखा गया है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। दे ऑल्सो हैव फर अंडर देयर स्किन, फर एंड फैट कीप देम वार्म, इनके जो मोटी स्किन होती है और उसके ऊपर जो फर होते हैं उनका बेनिफिट्स ये होता है कि ये जो फर और थिक स्किन होती है वो इनकी बॉडी को क्या करती है, वार्म करके रखती है, यानी गर्म करके रखती है। नेक्स्ट है आर्बोरल एनिमल्स। आर्बोरल एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज़ के अंदर रहते हैं, यानी उनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, ट्री होता है। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरल एनिमल्स, यानी प्लांट्स जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जैसे खेजड़ी है, मैंगो है, इनके जो अशोक है, इनके ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं वो होते हैं आर्बोरल एनिमल्स। सच है, जैसे मंकी है, मंकी मोस्टली ट्रीज पे रहता है, ओपोसम है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, यानी उड़न गिलहरी वगैरह होते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, ट्री। दे हैव वेल डेवलप्ड क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लिमिंग, यानी इनकी जो क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं, ताकि वो प्लांट्स की जो टहनियाँ होती है उनको अच्छे से पकड़ के प्लांट के ऊपर चढ़ सकें। मंकीज यूज देयर लॉन्ग टेल टू ग्रिप ब्रांचेज एंड हैंग डाउन फॉर स्विंगिंग, यानी मंकीज होता है ये अपनी टेल को मोस्टली प्लांट पे हैंग, लटकने के लिए यूज में लेता है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखा गया है। यानी इसकी जो टेल होती है वो इसकी बॉडी को बैलेंस करके भी रखती है, इसके अलावा जो इसको हैंग करने में भी, झूलने में भी ये मोस्टली अपनी टेल को यूज में लेता है। नाउ है एरियल एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो मोस्टली हवा के अंदर यानी उड़ते रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, यानी जो हवा के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं उड़ने वाले, उनका हैबिटेट मोस्टली क्या होता है, एयर। दे हैव 2 विंग्स इंस्टेड ऑफ फ्रंट लिम्स, यानी उनके आगे की तरफ क्या होते हैं, 2 पंख होते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। दे मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन एंड पुश देम सेल्फ थ्रू द एयर, यानी अप एंड डाउन का मतलब होता है कि एक पक्षी होता है जैसे जैसे आकाश में उड़ता है तो उसके जो आगे के 2 विंग्स होते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी बैलेंस रहती है और वो उड़ता रहता है। दे यूज़ देयर 2 लेग्स एंड क्लॉज टू सीट ऑन ट्री, इसके अलावा जब वो उनको बैठना होता है तब उनके जो 2 पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, उनके क्लॉज पंजे होते हैं, उनकी सहायता से वो ट्री के ऊपर आराम से बैठ सकता है। दे ऑल्सो यूज देम सेल्फ टू वॉक एंड हॉप ऑन द ग्राउंड। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो सो वेट ऑफ देयर बॉडी इज लाइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जितने भी बर्ड्स इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इनकी जो बोन्स होती है वो होलो का मतलब होता है खोखली, यानी उनका वेट होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो आकाश के अंदर आसानी से उड़ सकते हैं। जैसे ईगल है, वल्चर है, काइट है, पिकॉक है, हैन है, ईटीसी। ईगल, वल्चर एंड काइट फ्लाई इवन हाई, सबसे ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक उड़ने वाले जो पक्षी है वो है ईगल है, वल्चर है, काइट। ये पिकॉक, हैन एंड कॉक फ्लाई वेरी लो, जबकि पिकॉक और हैन है वो ज़्यादा दूरी तक और ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते।
ऑल बर्ड्स लाइक ओस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन डू नॉट फ्लाई। और ये जो बर्ड्स है 3 बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, ये कभी भी उड़ते नहीं है। ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, ईमू नहीं उड़ता एंड पेंगुइन है ये भी नहीं उड़ता। इसके अलावा जो ओस्ट्रिच होता है वो सबसे लार्जेस्ट पक्षियों के अंदर यदि सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? ओस्ट्रिच। इसके अलावा दौड़ने में भी सबसे ज़्यादा फास्ट ओस्ट्रिच है। इसके अलावा हमिंग बर्ड है वो फ्लाई यानी बैकवर्ड पीछे की तरफ उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड। आगे की तरफ तो सभी पक्षी उड़ते हैं लेकिन बैक साइड में जो पक्षी उड़ता है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड। नाउ है सेकेंड पार्ट एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर एनिमल्स हैव फिक्स वेब फिट एंड पैडल लाइक लिम्स। यानी जो वाटर के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं उनके ऊपर जाल होता है। वेब्ड का मतलब होता है जालीनुमा संरचना होती है। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। इसके अलावा जो आपको पिक्चर में फिश दिखाई गई है इनके साइड में फिन्स होते हैं जो उसको तैरने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग विथ वेब्ड टोज एंड दे और ऑन लैंड एंड दे यूज हिंड लेग्स टू हॉप। इसके अलावा जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी रहता है, वाटर के अंदर भी रहता है। जब वाटर में रहता है तब ये अपने जो हिंड लेग्स यानी जो छुपे हुए पाँव होते हैं उनको तैरने के लिए यूज़ में लेता है। एंड टोर्टोइज यूज फॉर पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। पुश वाटर का मतलब होता है पीछे की तरफ पुश करने के लिए, पीछे की तरफ धकेलने के लिए यूज़ में लेता है। पेंगुइन यूज टू फोर लिम्स एज फ्लिपर टू पुश वाटर बैकवर्ड। यानी ये जो पेंगुइन होता है वो भी क्या करता है? वाटर को पुश करने के लिए जो अपने फोर लिम्स होते हैं उनको यूज़ में लेता है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली जो फिशेज होती है वो श्वसन करने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए श्वसन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, अपने लंग्स होते हैं, वैसे जो फिश वगैरह होती है उनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। उनकी सहायता से ही वो वाटर के अंदर श्वसन क्रिया करते हैं। नाउ है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जैसे वाटर के अंदर रहते हैं वैसे लैंड पे। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। टर्टाइल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग इटीसी आर एम्फीबियंस। ये एनिमल्स है जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। टर्टाइल है वो वाटर के अंदर भी रह सकता है, लैंड के अंदर भी। क्रोकोडाइल है वो भी मोस्टली एग है वो जो वाटर के किनारा होता है वहाँ पे देता है, लैंड पे भी रहता है, वाटर के अंदर भी। फ्रॉग है, फ्रॉग भी जो एग है हमेशा वाटर के अंदर देता है। इसके अलावा वाटर में स्विम भी कर सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। जैसे ये दिखाया गया है कि कैसे क्रोकोडाइल है वाटर के अंदर रहता है, कैसे लैंड पे रहता है, वैसे ही फ्रॉग है कैसे वाटर के अंदर रहता है, लैंड पे रहता है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब होता है कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो अब इसी दुनिया के अंदर नहीं है यानी विलुप्त हो चुके हैं। एनिमल्स दैट आर फिनिश्ड एंड डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो कभी थे लेकिन अब नहीं है उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। दे कुड नॉट अडेप्ट देयर सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू चेंज इन क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट का मतलब होता है कि अपने चारों तरफ का वातावरण के अंदर भारी बारिश या झाड़ियों का ऊंचा होना या कुछ भी रीजन होंगे उसकी वजह से जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ वो अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे क्या हो गए? विलुप्त हो गए। डायनासोर इज एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स। जो पिक्चर में दिखाया गया है डायनासोर्स जो अब आप कहीं पे भी इसको नहीं देख सकते क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के अकॉर्डिंग ये अपने आप को